नमस्कार दोस्तों। 1947 में दो देशों का निर्माण हुआ, 14 अगस्त में पाकिस्तान को, 15 अगस्त में भारत का। इसने कई लोगों को झकझोर के रख दिया, विशेषकर महिलाओं को। उन्हीं पीड़ा जो पुरुष के द्वारा, बच्चों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, जानवरों के द्वारा झेला गया, उन्हीं में से एक, उसके बीच में से एक छोटी सी कथा है प्रकाश टंडन महोदय जी की। पंजाब सेंचुरी में उन्होंने एक यंग सिख और एक सुंदर मुस्लिम युवती की प्रेम कथा के बारे में जिक्र किया है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये आपको भावनात्मक जरूर कर देगी और आपको इस एंगल से भी विभाजन को जरूर देखना चाहिए, सिर्फ नफरत की भावना से नहीं। उस पुस्तक में लिखा गया है कि काफ़ी और दंगा फैला हुआ था, लोग इधर उधर भाग रहे थे। कई जगह हिंदू महिलाएं दर्द में थी, दर्द में जी रही थी। कई जगह मुस्लिम महिलाएं दर्द में जी रही थी और उनको लग रहा था कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि उस दौरान में कोई पुलिस होता नहीं है, कोई कानून होता नहीं है। जो सामने आया गाजर मूली की तरह उनको काट दिया जाता है। एक जानवर से भी बदतर उनके साथ व्यवहार किया जाता है। बलात्कार तो दूर की बात है, बलात्कार करने के बाद भी लोग गुस्सा व्यक्त करने के लिए उनको गुप्तांगों को रॉड से, तलवार से या फिर बोतलों से उनको घायल कर देते हैं। तो ये अमानवीय कृत है। जब कभी अगर आपको अदृश्य देखना पड़ जाए तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो वाकई वो किसी भी धर्म का हो, आप उसे रोकने के लिए आगे आ जाएंगे, क्योंकि अमानवीय जो घटना, जो शब्द है, ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। जो मानव को विपरीत ढंग से उनका शोषण करते हो, उसके लिए अमानवीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस सिख प्रेमी युगल ने एक सुंदर मुस्लिम महिला को अपने लिए मांग लिया, क्योंकि वो उसे बेइंतहा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सी शांत हुई तो दोनों ने अपना जीवन शुरू किया और खुशी खुशी वो जी रहे थे। एक सिख युवक और एक मुस्लिम युवती, दोनों सुंदर थे, यंग थे। कुछ वर्ष के बाद उनका एक पुत्र भी हुआ, वो काफ़ी सुंदर हुआ, ठीक है। लेकिन अभी समस्या समाप्त नहीं हुई थी, समस्या की शुरुआत हुई अब। कई बार आप घर में पेड़ लगाते हैं तो उस समय आपको कुछ एहसास नहीं होता है कि हाँ, हम फल खाएंगे, मुझे छाया मिलेगा, मेरे घर में हरा भरा चीज़ें, मेरे घर में चीज़ें हरी भरी दिखाई देंगी। लेकिन जब पता चले कि वो जहाँ आपने पेड़ लगाया है वो ज़मीन किसी और का है और उसने ये कह दिया कि फल, छाया, लकड़ी सारी की सारी मेरी है, इस पर पूरा मेरा अधिकार है, आपने लगाया, आपको पता नहीं था, ये आपकी मूर्खता है। तो उसी तरह से इन बेचारे प्रेमी युगल के बीच हुआ, ठीक है। एक अभियान चला कि कौन कौन सी महिलाएँ छूट गई हैं और उनको अपने घर वापस लाया जाए। तो अभियान चला तो फिर पता चला कि एक सिख युवक के घर में एक मुस्लिम महिला रह रही है, सुंदर रह रही है। तो उस समय एजुकेशन का अभाव था। एक तो घर पहुंचाना ये बात है, दूसरी बात इस लोग से भी जलन होता है कि उसके पास एक सुंदर स्त्री कैसे है, ठीक है, कैसे लोग इतना खुश रह रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि इसी ने मेरे परिवार का कत्लेआम किया। उसमें बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं घर कर जाती हैं और आर्थिक स्थिति काफ़ी डाउन थी, किसी के बारे में कोई खास रिकॉर्ड नहीं था, चीज़ें उठापटक हो रही थी। इंटरनेशनल सिचुएशन में भारत की स्थिति बहुत बेहतर आप नहीं कह सकते हैं, गरीबी भी अच्छी खासी बढ़ी हुई थी। तो इनको फिर क्या किया, ढूंढने का प्रयास किया गया और उसी समय फिर ये इनको वापस पहुंचाने की बात की जाने लगी। तो जब वापस पहुंचाने की बात की जाने लगी तो महिला दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए गर्भवती हो चुकी थी। पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता इनको वापस लौटाने के लिए आतुर थे, क्योंकि उस समय उनको महिलाओं के सम्मान का भाव जाग उठा, चाहे वो एक घटिया मानसिकता के रूप में हो, चाहे अच्छी मानसिकता के रूप में, दोनों चीज़ें दिखी गई। कोई भलाई के माध्यम से करना चाह रहे थे, ठीक है, जो भलाई के माध्यम से कहना चाह रहे थे वो चाह रहे थे कि नहीं, अगर ये खुशहाल है तो इनको छोड़ दो, अगर दोनों खुश हैं तो। और कोई नफरत की भावना से तो नहीं, हम इनको वापस भेजेंगे, ठीक है, ये आके फिर यहाँ बच्चे को जन्म देंगे और फिर हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा। बहुत सारी संकीर्ण मानसिकता थी। जब पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ता को ये पता चला तो उसे छीनने के लिए वो आतुर हो गए। महिला गर्भवती थी, कुछ ही समय बाद वो बच्चे को जन्म देने की स्थिति में थी। उस सिख युवक उससे इतना प्रेम करता था, उससे बचाने के लिए उसे गड्ढे में लिटा दिया, ठीक है। जब सिचुएशन खराब हो गया तो वो महिला रक्त से लथपथ होने लगी, का स्राव होने लगा और इस तरह से वो काफ़ी प्रयास किया उसको बचाने का, लेकिन वो बचा नहीं पाया। और अंत में क्या हुआ कि उस बुखार के वजह से उस महिला की मौत हो गई। और ये अब कहानी का जब आप विवरण पढ़ेंगे और आप अपने महसूस करेंगे कि उस जगह अगर आप होते तो क्या होता, तो ये आप सोचने का विषय बन जाता है।
और अंत में विभाजन के बारे में यही कह सकते हैं दोस्तों कि महिलाओं ने किसी तरह से विभाजन में सहयोग नहीं किया, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा महिलाओं को ही झेलनी पड़ी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये लोगों के सोचने का नज़रिया को बदलता है कि जब विभाजन हुआ तो ना सिर्फ कत्लेआम हुए, कई लोगों ने अपना प्रेम खोया, कई लोगों ने अपने बच्चे खोए, कई लोगों ने पिता खोया। धन्यवाद।